पिछली क्लास में हमने घातांक और घात को शुरू कर दिया था, खत्म करना बाकी था, तो आज हम इसको खत्म भी कर देंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस इसके बचे थे, कुछ कॉन्सेप्ट इसके बचे थे, वो आज हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो सभी लोगों को, तो एक बार फिर से तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था घातांक और घात, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि घातांक और घात क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 की घात 4 या 2 घात 4, 2 घात 4 मैंने यहां पर लिखा, तो इसमें तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। एक तो आधार क्या होता है, एक घातांक क्या होता है, और एक घात क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो आप लोग बताइए, दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, आधार क्या होगा इसमें, जल्दी, जितने लोग क्लास में प्रेजेंट हैं इस टाइम, जल्दी बताइए आधार इसमें क्या होगा। यस, आधार का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर हम रुके हुए हों, है ना, यानी जो नीचे है वो आधार होता है। तो ये जो आधार है इसका क्या होगा, 2। घातांक किसका क्या होगा, इसका घातांक क्या होगा, सभी लोग बताएं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था घातांक किसका क्या होगा, 4। वेरी गुड, वेरी गुड। और घात क्या होगी इसकी, घात मैं किसको बोलूंगा, जिसको इंग्लिश में पावर बोला जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पावर। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस। तो ये जो मेरा 2 है, ये जो मेरा 2 है, ये तो मेरा क्या बन गया, आधार। ये जो मेरा 2 है, ये मेरा क्या बन गया, आधार या बेस। ये जो मेरा 4 है, ये मेरा क्या बन गया है, घातांक, या मैं इसको क्या बोलूंगा, एक्सपोनेंट। और घात क्या होगी, ये पूरा कंप्लीट, है ना। ये जो पूरा कंप्लीट है इसको मैं क्या बोलूंगा, घात या पावर, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। गुड इवनिंग, जिन बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया, सोनी सिन्हा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो विभू, हेलो, गुड इवनिंग। तो जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे घात और घातांक, और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 2 घात अगर 4 लिखा है तो ये जो 2 है इसको हम आधार कहते हैं, इस 4 को हम घातांक कहते हैं, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी लोग वाई टाइप करके एक बार बता दो किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको एक चीज और बताई थी पिछली क्लास में, वो ये बताई थी कि अगर आधार समान है, अगर आधार समान है और उनकी क्या हो रही है, गुणा हो रही है, उनकी गुणा हो रही है, तो जो घातांक है ना वो जुड़ जाते हैं। तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। कैसे, अगर मैं लिख दूं 5, उसके ऊपर घातांक में लिख दूं 2 गुणा, फिर मैं लिख दूं 5, उसके ऊपर घातांक लिख दूं 3, तो आप खुद देखो यहां ध्यान से, यहां पर भी आधार क्या है, यहां पर भी आधार क्या है, 5 है, और इसमें भी आधार क्या है, 5 है, इसमें भी आधार क्या है, 5 है ना। 5 घातांक 2 पर भी आधार क्या है, 5 है, 5 और घातांक 3 पर भी आधार क्या है, 5 है। तो यहां पर क्या लिखा है, अगर आधार समान है ना, अगर आधार बराबर है और उनकी गुणा हो रही है, देखो यहां गुणा हो रही है दोनों की, दोनों आधार की आपस में गुणा हो रही है, तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहां मेरे घातांक क्या हैं, यहां मेरे घातांक क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 को मैं जोड़ दूंगा, तो ये क्या बचा, 5
2 जमा 3 यानी 5 और घातांक में आ गया 5। ये पॉइंट सबको समझ आया? ये वाला ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज सबको समझ आ गई है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हमेशा याद रखना, आधार यहां पर देखो एक जैसे हैं, 5 5, और उनकी गुणा हो रही है, तो क्या होंगे, जो मेरे घातांक हैं वो जुड़ जाएंगे। हाँ, राज रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये पता है राज आधार क्या होता है? ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 5 की घात 2, तो इसमें 5 क्या है, आधार होता है, और जो 2 है वो घातांक होता है। ये आपको क्लियर है? ये चीज पहले ये बताओ राज, आधार और घातांक क्या होते हैं ये आपको पता है? आधार क्या है? 5 की घात 2 में आधार क्या है, 5, और 2 क्या है, घातांक। इसी तरह 5 घातांक 3 में 5 क्या है, आधार, और घातांक क्या है, 3। ठीक है, इसके बाद इसके बाद अगर आधार मेरे एक जैसे हैं, जैसे यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, आधार मेरे एक जैसे हैं, और उनकी गुणा हो रही है, बीच में गुणा का निशान है दोनों के, तो ये जो मेरे घातांक है ना, इनको मैं जोड़ देता हूं, तो ये जो 2 और 3 है ये जुड़कर हो जाएंगे 5, और आधार क्या रहेगा, 5 रहेगा। जैसे एक और उदाहरण लू, 5 की घात 2 गुणा 4 की घात 3। क्या अब मैं घातांकों को जोड़ सकता हूं, बताइए? क्या मैं ये घातांक जो 2 और 3 है, क्या इनको जोड़ सकता हूं? अगर जोड़ सकता हूं तो वाई टाइप कर दो, नहीं जोड़ सकता तो नो टाइप कर दो। नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि आधार मेरे अलग अलग हैं। यहां पर आधार 5 है ना, यहां पर आधार 5 है, यहां पर आधार 4 है, तो ये जो मेरे घातांक हैं इनको मैं नहीं जोड़ सकता, तो इनको मैं नहीं जोड़ सकता। ऊपर मैंने किस लिए जोड़े? क्योंकि मेरे आधार एक जैसे थे, 5 और 5। यहां पर मेरा आधार 5 और 4 अलग अलग है, इसलिए मैं 2 और 3 को नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो मेरा आपसे एक सवाल है ना, मेरा सवाल ये है कि मैंने लिखा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 बराबर, दूसरा सवाल मैंने लिखा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 बराबर, तीसरा मैंने लिखा 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 3 बराबर, और चौथा मैंने लिखा 5 की घात 2 माइनस 5 की घात 3 बराबर। इसका आंसर क्या होगा पहले वाले का? अच्छा, बीच वाले को मैं अभी हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं अभी। ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं। यहां पर इसका आंसर बताइए, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4, तो यहां पर जो आधार हैं वो मेरे समान हैं, यहां पर जो मेरे आधार हैं वो समान है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। ठीक है, और इनकी गुणा हो रही है, आधार मेरे समान है, इनकी गुणा हो रही है, इसीलिए जो मेरे घातांक हैं वो जुड़ जाएंगे, यानी 2 जमा 4, तो ये क्या बन गया, 5 घातांक 6। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? अब इसकी बात करते हैं, 5 घात 2 प्लस 5 घात 3, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जितने भी बच्चे 5 घात 5 इसका आंसर बता रहे हो, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर गुणा थोड़ी ना हो रही है, यहां पर मैं जोड़ रहा हूं। नियम क्या कहता है कि जब गुणा हो रही हो, आधार सेम आधार हो, एक जैसे आधार के जब आपस में गुणा हो रही हो, तभी घातांक को जोड़ना है, 2 और 4 को तभी जोड़ना है। यहां पर नहीं जोड़ेंगे हम, यहां पर क्योंकि गुणा नहीं हो रही, यहां पर इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो ये वाला जो नियम है यहां पर नहीं लगेगा। इसी तरीके से यहां पर हम घटा रहे हैं, तो ये जो ये वाला नियम है यहां पर भी नहीं लगेगा। तो ये वाला नियम सिर्फ कब लगता है, जब आधार एक जैसे हो और घातांक, सॉरी, आधार एक जैसे हो और उनकी गुणा हो रही हो। ये चीज सबको समझ में आ गई है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब आधार एक जैसे हो और उनकी गुणा हो रही हो, तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। ओके, कोई डाउट किसी को?
इस चीज में। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है आधार। हम जैसे 10 घातांक 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 10 है इसको हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और ये जो 2 है इसको हम घातांक बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आधार क्या है 10 और घातांक क्या है 2। ओके, ये चीज सबको समझ आ गई है कि आधार और घातांक क्या होते हैं। ठीक है, पढ़ने का तरीका ये है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, 10 घात 2 या 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। ओके, इसके बाद 10 घात 2 को 100 का घातांकीय रूप कहा जाता है। ठीक है, तो घातांकीय रूप अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जैसे 100 है, इसका घातांकीय रूप कैसे निकालोगे, इसको मैं लिख सकता हूं 10 × 10। और अगर जैसे खाली 10 लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी घातांक नहीं है, तो मैं 1 लिख सकता हूं। इसी तरीके से ये एक 10 लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी घातांक नहीं है, तो इसको भी मैं 1 लिख सकता हूं। तो मैंने अभी बताया अगर आधार मेरे एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो जो ये घातांक हैं ये जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 10 की घात 2। तो ये जो 10 घात 2 है ये क्या होगा, 100 का घातांकीय रूप होगा। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई। घातांकीय रूप से मतलब ये है कि हमने संख्या को घातांक के रूप में लिख दिया। ओके, चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, क्वेश्चन पे जाने से पहले ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि घात का मतलब क्या होता है, कि जितनी घात है उतनी बार उस संख्या को गुणा कर देना। तो 5 घात 2 का मतलब क्या है कि 5 को 2 बार गुणा कर देना। 3 घात 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 बार गुणा कर देना। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। किसका माइक ऑन है भाई, मोहम्मद कैफ। ओके, ठीक है। 2 घात 4 का मतलब क्या है कि 2 की 4 बार गुणा कर दे। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को, तो अगर मैं लिख रहा हूं मान लो 5 घात 3, तो इसका मतलब क्या है कि इस 5 की कितनी बार गुणा कर दो, 3 बार, यानी 5 × 5 × 5। तो ये कितना आ गया, 125। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 6 की घात 3, तो इसका मतलब क्या है कि इस 6 की 3 बार गुणा कर दो, यानी 6 × 6 × 6, यानी 216। ओके, तो ये समझ में आया सभी को कि अगर घात में कुछ भी लिखा है तो उसका मतलब होता है उस संख्या को उतनी ही बार गुणा कर देना। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा तो सभी लोग कर लोगे ना, अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका घातांकीय रूप आपको बताना है। 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। यानी ये जो 25 है इसको घात के रूप में लिखना है। बताइए कैसे लिखेंगे, और उसमें फिर आपको आधार और घातांक का मान बताना है। ओके, राम कुमार रंजीत नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आ चुका है। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 5। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 5। ठीक है, इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 घातांक 1 गुणा इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 घातांक 1। और मैंने बताया था जब आधार एक जैसे हो, ठीक है, आधार क्या है मेरा, यहां पर 5 है, यहां पर भी आधार 5 है, तो आधार एक जैसे हैं तो मैं और उनकी गुणा हो रही है, उनकी गुणा हो रही है, तो घातांक जुड़ जाएंगे, यानी 5 1 + 1, तो ये हुआ 5 घातांक 2। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। अब आपको यहां पर क्या बताना है, घातांक और आधार का मान। तो यहां पर आधार क्या है, जल्दी से बताइए, यहां पर आधार क्या होगा और यहां पर घातांक क्या होगा। सबसे पहले आधार बताइए क्या होगा। आधार क्या होता है, नीचे वाला ये, तो ये है मेरा आधार 5। और घातांक क्या होगा, घातांक क्या होगा, ऊपर जो लिखा हुआ है यानी 2। ठीक है, तो ये एक सवाल था। उम्मीद करता हूं सबको अब आधार और घातांक में अंतर समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो 25 को हमने 5 × 5 लिखा और यहां से फिर हमने घातांकीय रूप लिखा।
और आधार और घातांक हमारे क्या आ गए, क्रमशः 5 और 2 आ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, 3 घातांक 4। और मैं जिसका नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएगा। सभी लोग कॉपी में सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सभी लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करिए। क्या आंसर आया चैट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस क्लास ज्वाइन करते हैं और पूरी क्लास अटेंड नहीं करते, वो पहले ही चले जाते हैं। तो अब मैंने उनकी लिस्ट भी बनाई हुई है, मैं आपको भेजता भी हूँ लिस्ट वो आपके ग्रुप में। जो रेड कलर में जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं करते, है ना। तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है और पोल में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन का आंसर तो उसका आंसर आपको बताना है। जैसे मैं अब पूछूंगा, ओनली रेड 777 स्टूडेंट नाम से जो ना स्टूडेंट जो हैं इस नाम से, ओनली रेड 777 नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। कैसे किया आपने सॉल्व? बसंत कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। अच्छा, आपकी वीडियो रुक रही है। ठीक है, ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, इसके बाद अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे साहिल अंसारी। साहिल अंसारी नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। ओके राज, दिखाइए अपनी कॉपी। ओके राज, वेरी गुड गुड। तो देखो, गुड। जिनको समझ में नहीं आया है वो थोड़ा ध्यान दो। आपको क्या करना है, 3 के ऊपर 4। तो आप, इसका मतलब क्या होता है कि 3 को कितनी बार गुणा कर दो, 4 बार। 3 को, है ना, 3 लिखो पहले। गुणा कितनी बार करना है वो कौन बताएगा आपको? जो घातांक है वो बताएगा। तो घातांक पर क्या है, 4। तो यानी 3 को 4 बार गुणा करो। तो 3 तिया 9, 9 गुणा 3 गुणा 3, 9 तिया 27, 27 गुणा 3, और 27 तिया 81। तो इसका आंसर क्या आया, 81। समझ आया सभी को? बताइए, सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? पक्की बात है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2 घात 4 गुणा -3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, सॉरी, घात 3। इसका आंसर बताइए। क्या आंसर आएगा इसका? नहीं आता राज, कोशिश करो। मतलब इतनी जल्दी हार मत मानो। आपको आता है ये, गुणा ही तो करनी है। अभी पिछला क्वेश्चन किया तो आपने, मैंने आपकी कॉपी देखी, आपने अभी सॉल्व तो किया पिछला क्वेश्चन। ऐसे ही करना है। कभी भी क्वेश्चन को देखकर ये मत समझ जाया करो कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। करो, कोशिश करो, तभी होगा। अगर पहले ही हार मान लोगे कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। बिना कोशिश करे आप मत कहा करो कि नहीं आता। करो तो सही। देखो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 घात 4, एक एक करके सॉल्व कर दो ना इसको। पहले इसको सॉल्व कर दो, फिर इसको सॉल्व कर दो,
और आपस में इनकी गुणा कर दो। कैसे? देखो, 2 घात 4 का मतलब क्या है कि 2 की 4 बार गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां मैंने अभी तक क्या किया है, 2 पर घातांक 4 है, तो इसका मतलब यह है कि 2 की 4 बार गुणा हो। यहां तक कोई डाउट राज? मैंने इसको सॉल्व कर दिया 2 घात 4 को, ठीक है। इसके बाद क्या लगा है, गुणा का निशान, तो मैंने गुणा का निशान लगा दिया। इस 2 घात 4 को पहले मैंने खोल दिया पूरा, उसके बाद गुणा है तो गुणा लगा दी। अब इसको खोल दो, -3 घात 3 का मतलब क्या है, -3 गुणा -3 गुणा -3। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते राज? गुणा ही तो करनी है, तो करते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर गुणा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब सवाल ये उठता है कि 27 माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो कैसे चेक करोगे? माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आया। ठीक है, ये माइनस की ये माइनस में गुणा हुई तो प्लस आया। फिर इस प्लस की माइनस में गुणा करेंगे हम, एक और माइनस है ना, प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -27। अब 16 गुणा 27 करना है, तो 27 को 16 से गुणा करके देख लो। ठीक है, तो ये होगा 16 सत्ते 112, हासिल में गया 11, 16 दूनी 32 और 11 43, यानी 432। तो यहां पर आया 432, लेकिन किसका आएगा, ये प्लस का ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर आता है माइनस, तो आंसर क्या आया, -432। बताओ, मुश्किल था क्या, आसान था ना? हाँ जी, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ, पोल में करते हैं, पोल में जाने से पहले एक क्वेश्चन और आपको कराना है मुझे। पहले ये बताओ, ये सबको समझ आ गया है? अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आया है, माइनस के 432। यहाँ पर माइनस भी आएगा, ठीक है, ये माइनस का 432 होगा। ओके, प्लस नहीं है विभू, यही तो गलतियां रोकनी है। कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलतियां होनी है ना? गलतियां हो रही है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा अलग सा, आप मुझे इसका आंसर दो। मैं अगर कहूं ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, ठीक है, इसका मान क्या हो? ऑप्शन A² B² C², ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी A3 B C 2, या ऑप्शन डी A3 B C 4। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऐसा क्वेश्चन पोल में भी मैं पूछूंगा, इसलिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। डी 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 डी, वाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे सॉल्व किया हमने इसको? सबसे पहले ए गुणा ए गुणा ए। तो मैंने आपको बताया था, अगर कुछ भी घात ना हो तो हम एक मानते हैं, तो एक घात हो गई इस पर। इन सब पर मैं क्या मान लू, एक घात मान लेता हूं सब पर। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अगर आधार एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ जाते हैं। देखो, ये आधार है, ये आधार है और ये आधार है, तीनों एक जैसे हैं, तीनों ए हैं, और इनकी आपस में गुणा हो रही है, तो ये जो मेरे घातांक हैं ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया ये, 1 + 1 + 1 यानी 3। ठीक है, अब बात आती है बी। तो बी अकेला है तो ठीक है, सिर्फ बी लिख दूंगा मैं, क्योंकि बी अकेला है और बी नहीं है। अब सी देखो कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आधार क्या है, सबका सी है, सबका आधार क्या है, सी है, और इनकी गुणा हो रही है, तो ये जो मेरे घातांक हैं जुड़ जाएंगे।
यानी जुड़कर कितने आ गए, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई डाउट किसी को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पोल में भी मैं दूंगा, फिर अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। पक्का, कोई डाउट नहीं है, सबको समझ आ गया, पक्की बात है, आसान है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका रिजल्ट है पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, है ना, 22 अगस्त का। तो इसमें देखो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ग्रीन दिख रहा है मुझे, है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछ पाया था मैं, और वो ज्यादातर लोगों ने एकदम सही किया था सबने। तो प्राची, सोनी सिन्हा, मुस्कान, महिमा, अनार सिंह नाम से है, नेहा है, शिवानी, वंदना, सुमित, नितिन, विभू, निकिता, मोहम्मद कैफ और शुभम, इनके आंसर सही थे। अच्छा, आपका नाम एक बार लिख दो, जिनके नाम यहाँ पर नहीं है ना, क्योंकि मुझे आपका नाम वो पता नहीं है। ऋतु, ठीक है, ठीक है, तो मैं ध्यान रखूंगा, ऋतु। ओके, तो ये आपका रिजल्ट है। एंड कोई बात नहीं, देखो मेरे लिए जो मेन चीज है वो ये है कि आपने आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है, गलत हो गया कोई बात नहीं, आपने आंसर दिए हैं क्वेश्चन के। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं रेड कलर में जो हैं, इन्होंने आंसर ही नहीं किए, इन्होंने क्वेश्चन के आंसर ही नहीं किए। तो अयान, गुलशन, खुशी और मंजू देवी नाम से हैं, और विनोद कुमार नाम से। तो ये 4 5 बच्चे जो पिछली क्लास में थे लेकिन आंसर नहीं किए थे इन्होंने, तो ये थोड़ा ध्यान दें। ओके, ये सब मेरे लिए एक्सीलेंट है, वेरी गुड। ठीक है, इन सबको मेहनत करनी पड़ेगी आंसर देने में, आंसर दोगे सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रिजल्ट है थोड़ा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ए गुणा ए गुणा ए गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी का घातांकीय रूप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है, कहां पर, पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं, यस करिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोगों को, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, आंसर सभी को करना है ना। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, सही भी होगा एक दिन, लेकिन आप आंसर करने की कोशिश करिए सभी लोग। और जो चीज आपको समझाई जाए क्लास में, और वहां अगर आपको समझ ना आए, कोई डाउट हो, तो पूछ लिया करो। यस, वेरी गुड, 15 लोगों का आंसर आ गया है, अभी भी 5 6 लोग बचे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। सिर्फ एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी, फास्ट, जल्दी आंसर करें, एक स्टूडेंट और बचे हैं आंसर देने के लिए। उनके लिए 15 सेकंड है, जो एक स्टूडेंट बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड, तो सबका आंसर आ गया है, 90% लोगों का आंसर सही है, और बाकी 10% लोगों का आंसर गलत है, यानी 20 में से 18 का सही है ना, और 2 लोगों का गलत है। तो देखो, जिनका गलत हो गया है थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन है ए गुणा ए गुणा ए गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी, इसका घातांकीय रूप लिखना था। तो हमेशा याद रखना, जिनका गलत हो गया है, मैंने क्लास के शुरू में भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, आधार अगर मेरे एक जैसे हैं या समान है, एक जैसे की वजह मैं लिखता हूं आधार अगर समान है, ठीक है, और उसकी गुणा हो रही है, तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। घातांक क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐड ना लिखकर आप ये, सॉरी,
घातांक क्या हो जाते हैं, घातांक का योग हो जाता है, ये लिख लो। तो अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूं। सबसे पहले ये चीज आपको पता है, अगर घातांक कुछ भी ना हो, अगर किसी संख्या के ऊपर कुछ भी घात ना हो, कुछ भी घातांक ना हो, सॉरी, तो वहां पर हम क्या लिख देते हैं, एक। तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक लिख दिया, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, एक लिख दिया, यहां पर भी एक, 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 और यहां पर भी एक। अब सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूं, सिर्फ ए की बात कर, ए की पावर 1। इसमें आधार क्या है मेरा, इसमें आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, सभी लोग बताओ, और घातांक क्या है, आधार और घातांक क्या है इसमें, सभी लोग बताइए। ए घातांक एक में, आधार क्या है इसमें, ए है, वेरी गुड। घातांक क्या है, एक है। इसी तरीके से इसमें भी आधार ए है, इसमें भी आधार ए है ना, इसका भी आधार ए है, इसका भी आधार ए है, इसका भी आधार ए है, यानी आधार इन तीनों के एक जैसे हैं। और जब आधार समान है या एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है, देखो गुणा भी हो रही है इनकी, इन सबकी गुणा हो रही है, तो जो घातांक हैं उनका योग हो जाता है। तो घातांक क्या है मेरा, यहां पर भी घातांक एक है, यहां पर भी घातांक एक है, यहां पर भी घातांक एक है। तो ए के ऊपर ये जो घातांक हैं ये सब जुड़ जाएंगे, इसका काम खत्म। अब इसकी बात करते हैं सी वाले की, बीच में गुणा है। इन सब में देखो सबका आधार क्या है, सी है, इन सब में सबका आधार क्या है, सी है, एक जैसा है। तो ये जो घातांक हैं, क्योंकि इनकी गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ जाएंगे, यानी एक जमा एक जमा एक जमा एक, इसको 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 और इसको मैंने जोड़ दिया, फिर गुणा डी एक। ठीक है, ये कितना बचा, एक जमा एक जमा एक, ए पर घातांक 3, सी पर घातांक क्या 4, और डी ऐसे का ऐसे। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर, ए घातांक 3 सी घातांक 4 गुणा डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को सॉल्यूशन, आपको बस ये नियम याद रखना है, और ये हो जाएगा याद। कैसे होगा, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, है ना। आपने पढ़ा होगा कि x गुणा x जो है उसको x2 पढ़, x घातांक 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसीलिए तो लिखते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो माना एक, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो वो एक हो गया। ठीक है, अब आधार एक जैसे हैं, ये भी x है ये भी x है, तो मेरे जो घातांक हैं एक और एक वो जुड़ जाते हैं, एक और एक कितने हो गए, दो। ओके श्वेता, ठीक है, आप अपना नाम लिख दो, आप अपना नाम लिख दो, जिनके नाम वहां पर नहीं है मैं नेक्स्ट क्लास में आपके नाम ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए घातांक 3 सी घातांक 4 डी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। हाँ, वैसे तो दो लोगों का गलत था, सबको आ ही गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 9 और उसके ऊपर घातांक 3, इसका मान बताना है। यस, सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर, करिए। क्या आंसर आएगा इसका, आपके पास पूरा 1 मिनट है। वेरी गुड, 6 लोगों का आंसर आ गया है, 7 लोगों का आंसर आ गया है, 8 लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है, क्योंकि आपके साथ एक लिस्ट शेयर होती है, जिस लिस्ट में उन स्टूडेंट्स के नाम ग्रीन कलर में होते हैं जो सभी क्वेश्चंस के सही आंसर करते हैं, जिनका एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है वो व्हाइट कलर में होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो, लेकिन जो आंसर नहीं करते वो रेड कलर में होते हैं। और उस लिस्ट को आपको ग्रुप में भी शेयर किया जाता है, आपके ग्रुप में आपके स्कूल टीचर भी होते हैं, है ना, आपके सर भी होते हैं जो आपके स्कूल में आते हैं, सब उस लिस्ट को देखते हैं। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो वहीं से बनती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करना, ये आपको पक्का करना कि
आप लोग क्वेश्चंस के आंसर करें, ठीक है। सही करें गलत करें वो ठीक है, वो तो अगर आप समझोगे तो सही ही करोगे, ओके, लेकिन करना जरूरी है सभी को। अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं जिनका आंसर आना बाकी है, एक स्टूडेंट बचे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 15 सेकंड है लास्ट। लास्ट 10 सेकंड। सर मेरा ए था, गलती से मैंने बी टिक कर दिया उसको। अब तो हो गई गलती, इसलिए तो मैं कहता हूं वोट करने से पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो चलो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जी 9 पे जो घातांक 3, इसका मतलब क्या होता है कि 9 की 3 बार गुणा करो, तो 9 × 81, 81 × 9, तो 81 में जब 9 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 × 9 9 × 8 72, यानी 729। एक दो लोगों का गलत हो गया था, एक स्टूडेंट ने गलती से गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 719। ठीक है, ये सबको समझ आया, ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए, फिर इसके बाद पोल में कराता हूं मैं उसी तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन है -4 की घात 3 गुणा -5 की घात 2 गुणा 1 की घात नहीं, 1 नहीं, 2 की घात 3। इसको सॉल्व करिए। कोई बात नहीं श्वेता। -4, उसके ऊपर जो घात है वो 3 है, सॉरी जो घातांक है वो 3 है। -5 पर घातांक 2 है, और 2 पर जो घातांक है वो 3 है। हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें, सभी लोग। चैट बॉक्स में आंसर करें जिनका हो गया है, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। ओके, -12 800, 12 800। ओके, बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा। यस, तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले है -4 और उस पर घातांक 3 है, तो इसका मतलब ये है कि -4 को 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। -4 को 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। फिर बीच में आया गुणा, -5 पर घातांक 2 का मतलब क्या है कि -5 को 2 बार गुणा कर दो, ठीक है। इसके बाद गुणा 2 पर घातांक 3 का मतलब क्या है कि 2 की 3 बार गुणा कर दो। जो हमसे कहा जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। घातांक 3 है तो 3 बार गुणा कर दी, घातांक 2 है तो 2 बार गुणा कर दी, घातांक फिर से 3 है तो 2 की 3 बार गुणा कर दी, ठीक है। बहुत अच्छे। इसके बाद
4 की 4 में गुणा करते हैं तो 16 आता है, 16 की 4 में गुणा करते हैं तो 64 आता है, माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और फिर प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो ये आ गया -64। यहां तक कोई डाउट किसी को? -64 कैसे आया, इसमें कोई डाउट? -64 कैसे आया? -4 गुणा -4 गुणा -4 का, ठीक है। तो 4 की 4 में गुणा करी तो 16, 16 की 4 में गुणा करी तो 64। उसके बाद चिन्हों की भी तो गुणा होगी, माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आया, प्लस, और फिर इस प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आया, माइनस। तो इस ऐसे आया ये -64, ठीक है। तो -64 कैसे आया, ये सबको समझ आया। इसके बाद -5 गुणा -5 कितना होगा? -5 गुणा -5 कितना होता है, सभी लोग बताओ। -5 गुणा -5 कितना होगा? 5 की 5 में गुणा करी तो 25, और माइनस की माइनस में गुणा करी तो प्लस, तो क्या आया, प्लस का 25, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 25। इसके बाद 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4, 4 की 2 में गुणा करोगे तो 8। अब इनकी आपको आपस में गुणा करनी है, तो कैसे करोगे? -64 तो ऐसे ही रहने दो, 25 की 8 में गुणा कर लो, तो 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200, 25 अट्ठे 200। 25 का पहाड़ा याद करो, मैंने याद कराया था जब आपकी क्लास शुरू शुरू हुई थी, 25 का पहाड़ा याद कराया था मैंने, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200 हुआ, और मैंने आपको यह भी सिखाया था कि इनकी गुणा कैसे होती है जब जीरो आ जाए बहुत सारी। तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 की गुणा करोगे 64 में, सिर्फ 2 की गुणा करोगे 64 में, तो 64 की 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 छिक 12, तो 128। और ये जो बाकी 2 जीरो हैं ये ऐसी की ऐसी ही आ जाए। और माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, तो आपका आंसर क्या आया, -12,000। आया समझ में सभी को? बताओ, आसान था? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसको आपको सॉल्व करना है। -2 पर 3 है घातांक गुणा -10 पर भी क्या है, 3 है। इसको सॉल्व करना है, आसान सा सवाल है। स्पेशली चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुणा तो आप लोग कर ही लोगे, ध्यान जो रखना है वो यहां पर आपको चिन्हों का रखना है, प्लस और माइनस का रखना है। करिए। यस, सभी लोगों को आंसर करना है पोल में। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो पोल में आंसर नहीं कर रहा हो। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग अपनी कॉपी में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद पोल में जाकर आंसर करना है। और पोल में आप सभी को आंसर करना आता ही है, क्योंकि आपने पिछले दोनों क्वेश्चन में सभी लोगों ने पोल में आंसर किया भी है। फिर भी अगर किसी को डाउट है पोल में कैसे आंसर करना है तो पूछ लेना। करिए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं पूरे, सॉल्व करिए। अभी काफी लोगों का आंसर आना बाकी है। 8-9 लोगों का आंसर आना अभी भी बाकी है।
ओके, वेरी गुड। अभी भी छह छह लोगों का, नहीं 7 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। चलिए लास्ट 10 सेकंड। दो स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके जी, तो यस, सी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। कुछ बच्चों ने ए लगाया है, तो उन्होंने मतलब गुणा तो ठीक किया इनकी, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ध्यान दो, आप लोग ये बताओ, -2 पर घात 3 का मतलब क्या है? -2 की 3 बार गुणा कर देना, यानी -2 गुणा -2 गुणा -2, फिर बीच में गुणा है। -10 पर 3 का मतलब है कि -10 की 3 बार गुणा कर देना। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा। ओके, सबको क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? इसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आ गया। फिर आया गुणा, 10 धाम 100, और 100 की 10 में गुणा करोगे तो 1000। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस का आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद 8 की गुणा 1000 में करोगे तो क्या आएगा? 8000। और माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा? प्लस। तो आंसर हमारा क्या आया? प्लस का 8000, यानी ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, प्लस का 8000। बताइए, जिनका गलत हो गया था, 4-5 लोगों का गलत था ये क्वेश्चन, तो अपनी गलती आपको समझ में आई? सभी को जिनका गलत हो गया था? अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, उनको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो यहां से हमने सीखा घात और घातांक के बारे में। अब हमारा एक और क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताना है, निम्न में बड़ी संख्या को पहचानो। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया दे देता हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 की घात 2, या छोड़ो, 5 की घात 2 नहीं कहता, मैं कहता हूं 3 की घात 10, या 10 की घात 3, इसमें से कौन सा बड़ा है? बताओ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑप्शन ए 3 की घात 10, या ऑप्शन बी 10 की घात 3। कौन सा इसमें से बड़ा है? 10 की घात 3, ए ए ए ए ए। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि इनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। जैसे 10 की घात 3 का मतलब क्या है? कि 10 की 3 बार गुणा कर दो, तो ये सिंपल आ गया मेरा 1000। और 3 की घात 10 का मतलब क्या है? 3 की घात 10 का मतलब क्या है? कि 3 की 10 बार गुणा करो। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कर लो, करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3 तिया 9, 3 चौक 12, हासिल में गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729, 729 की 3 में गुणा करोगे तो
सर लग रहा है बराबर होगा। बराबर नहीं होगा। देखो 729 की 3 में गुणा करोगे तो 3 नम 27, हासिल में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 सत्ते 21। तो देखो अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं, सिर्फ इस 3 तक, और हमें क्या मिल गया 2187। हम यहीं तक पहुंचे और हमें क्या मिला 2187। तो यहीं तक पहुंचने में ही ये 1000 से बड़ा हो गया। जब हम आगे और गुणा करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने सिर्फ कहां तक गुणा की है अभी? सिर्फ इस 3 तक, सिर्फ इस 3 तक गुणा की है मैंने, और मुझे क्या मिल गया 2187। और वो ऑलरेडी पहले ही 1000 से बड़ा हो चुका है। वो पहले ही 1000 से बड़ा हो चुका है। जब मैं और 3 की गुणा कर दूंगा, फिर और 3 की गुणा कर दूंगा, तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन ए, 3 की घात 10। तो इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो इसी तरीके का ये सवाल है। इसमें से आपको 2 की घात 10 या 10 की घात 2 में से कौन सा बड़ा है ये बताना है। करिए इसको सॉल्व। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, जब तक आप अपनी कॉपी में इसको पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर, यस करिए। सॉरी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान सवाल है। बस आपको इतना करना है कि कॉपी में इसको पेन लेकर सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। और अपना माइक सभी लोग बंद रखें। मैथ, कभी भी मैथ से क्वेश्चन को आंखों से सॉल्व नहीं किया जाता, आंखों से देखकर। उसके लिए आपको कॉपी और पेन यूज करने पड़ेंगे। अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठते हो इस क्लास में तो आपका बहुत फायदा है उस चीज का। आपको जो चीज लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठोगे बिना कॉपी पेन लिए और बस देखोगे, तो फिर क्वेश्चन तो देखो सॉल्व होंगे नहीं उससे, और हो भी गए तो भूल जाओगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो भी गए तो उसके पीछे का जो आधार है, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भूल जाओगे 2 दिन में ही। लेकिन अगर अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नहीं भूलोगे। इसलिए सभी क्वेश्चन सॉल्व किया करो। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाए करें उनको सॉल्व किया करो। ओके, अभी भी 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है। यस, अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी करें, फास्ट। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, बस जल्दी। 10 सेकंड है आपके पास, जो एक स्टूडेंट बचे जल्दी आंसर करिए। हर स्टूडेंट का आंसर चाहिए मुझे पोल में। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ रहा हो, सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, गुड। तो 2 की घात 10 या 10 की घात 2। तो देखो ये तो मैं सिंपल, 10 की घात 2 क्या होगा, 10 गुणा 10 यानी 100। इसको देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब गुणा करके देखो आप, सिंपल। 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। इस 2 पर मैं पहुंचा और मुझे 128 मिल गया। तो ये जो 128 है वो 100 से बड़ा है, और जब मैं फिर और 2 की गुणा करूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, फिर 2 की गुणा करूंगा तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर 2 की गुणा करूंगा तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से बड़ा क्या है? 2 की घात 10, यानी ऑप्शन बी। तो आया सबको समझ में? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 की घात 10। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये जो टॉपिक है हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो जल्दी से आप होमवर्क लिख लो पहले। होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन करने हैं और सबको करने हैं। ठीक है, -5 गुणा -3 की घात 2 गुणा -2 की घात 1, या खाली -2 की घात 2 लिखो। एक और क्वेश्चन, 4 गुणा -3 की घात 2 गुणा -5 की घात 2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी का डाउट है तो वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।